Welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is unit number 2, Food and its Nutrients. Topics which we are going to cover in this session are food and its importance for healthy living, nutrition and nutrients, the types of nutrients, these are the macronutrients and micronutrients, nutrient requirements, interrelationship of food, nutrition and health. Next is deficiency diseases. So coming towards the food and its importance for healthy living. Food satisfies our hunger and provide energy for day-to-day living. Obviously, हम सब जानते हैं कि फूड क्या है, जो हम खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम ईटेबल्स लेते हैं या जो हम पीते हैं, जिससे कि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज फुलफिल कर सकते हैं. It is an important part of all our social occasion. Functions of food are it gives energy to work. ये हमें एनर्जी देती है ताकि हम सही ढंग से अपना काम कर सके. It helps in the growth and repair of tissues. हमारे tissues, हमारी bones, हमारे cells, इन सब की growth के लिए food बहुत essential है. It gives strength to fight against diseases. Obviously, food जो है ये strength provide करता है ताकि हम different diseases से लड़ सकें. Food helps the body to function normally. फूड हेल्प करता है कि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके, हमारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन कर सके. इट सेटिस्फाइज हंगर. ऑब्वियसली ये हमारी बेसिक नीड है कि ये हमारी भूख को मिटाता है. सोशल ओकेजन्स पे हम फूड यूज करते हैं. जब किसी के घर में शादी है, कोई ओकेजन है, एनिवर्सरी है, हम घर पे गेस्ट को इनवाइट करते हैं. सो वो इनविटेशन किस लिए है? वो इनविटेशन फूड के लिए है कि हम डिनर इकट्ठे करेंगे, हम स्नैक्स इकट्ठे लेंगे एंड सो ऑन. नेक्स्ट आर द साइकोलॉजिकल फंक्शन. नाउ द न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशंस क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या है? ऑल ऑफ अस ईट फूड. It provides nourishment to the body and enable it to stay fit and healthy. The food that we eat undergoes many processes like digestion, then it is absorbed into blood and then transported to various parts of the body where it is utilized in the form of energy, and the remaining undigested food are excreted from the body. So nutrition क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी में एनर्जी लेके जाते हैं. हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूज करती है और प्रॉपरली फंक्शन करती है. तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट है और जो कि हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, ये सब हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. Whereas माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, दीज आर द स्मॉल न्यूट्रिएंट्स. बहुत टाइनी अमाउंट में जरूरत है, जैसे जिंक, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, आयरन. ये हमारी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट है लेकिन ये बहुत कम है, लाइक विटामिन एंड मिनरल्स. सो हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं. सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन large quantities in foods and are also required in large amount by the body. These are carbohydrates, proteins, fats and oils. Now let us discuss them in detail. First, carbohydrates. फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की? कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ये मेन सोर्स है एनर्जी प्रोवाइड करने के, और ये हमारे प्रोटीन्स को फ्री करते हैं ताकि हमारी प्रोटीन्स, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स है वो हमारे बिल्डिंग फंक्शंस में हेल्प कर सकें. साथ ही साथ डाइटरी फाइबर्स
also increases the bulk in stool and help in defecation. Now हमारे पास अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हैं? These are cereals, legumes, pulses, potatoes, milk, sugar, honey, jaggery. ये बहुत से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हैं, जिनमें से शुगर जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को. नेक्स्ट आर द प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर नीडेड इन द बॉडी फॉर बॉडी बिल्डिंग. बॉडी बिल्डिंग के लिए, सेल टिश्यू बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स जो है बहुत एसेंशियल है. मेन फंक्शंस क्या है प्रोटीन के? इट is needed for the growth, maintenance and repair of the tissue and is necessary for production of enzymes, hormones, antibodies, hemoglobin, etc. It helps in clotting of blood, provide energy if necessary. So protein हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में हेल्प करता है. जब कभी चोट लग जाती है, ब्लड निकलता है तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और जब जरूरत हो तो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. Whereas प्रोटीन्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं जो हमें डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करता है. Now the main sources of protein are meat, poultry, fish, egg, milk, cheese, paneer, curd, soybean, peas, pulses, cereals, nuts, groundnuts, etc. Next are fats and oils. Fats and oils are the concentrated source of energy in our diet. फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और फैट्स हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं जिससे हम फैटी एसिड्स कहते हैं. दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स. नाउ द नेचर ऑफ फैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फैटी एसिड, वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. नाउ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो सॉलिड फैट्स में होते हैं, whereas अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो ऑयल्स में होते हैं, लाइक वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल. इनमें सब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. नाउ द फंक्शंस ऑफ फैट्स आर इट प्रोवाइड कांस्टेंट एंड कंसंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी. प्रोटीन्स की एनर्जी यूजेज जो है वो रिड्यूस करती है. कैरी फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, कई वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है. साथ ही साथ हमारी स्किन के अंदर जो फैट की लेयर है वो हमारी बॉडी को हीटअप होने से बचाती है, और कुछ वाइटल ऑर्गन्स में एज अ कुशन भी एक्ट करती है, whereas टिश्यू की ग्रोथ में भी हेल्प करती है. Now the sources of fats are coconut oil, ghee, butter, oil seeds, nuts, meat, poultry, fish, egg, whole milk and cheese. Next are the micronutrients. Other important nutrients which are present in small quantity in our food are essential for our body. These are the micronutrients जो पहले भी हमने डिस्कस किया, बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं बट एसेंशियल भी होते हैं. सो दीज आर लाइक मिनरल्स, वाइटामिन्स, स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड है, लेकिन बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, दीज आर द मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर बीइंग रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर द प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द विटामिन, अगर हम विटामिन्स की बात करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि
विटामिन्स जो है ये मेजर फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. उनकी डेफिशिएंसी से एलिमेंट्स हो जाती हैं. There are two types of vitamins, fat soluble and water soluble. Now fat soluble vitamins are A, D, E and K, whereas water soluble vitamins are B and C. Now coming towards the vitamin A. Vitamin A is essential for the proper functioning of eyes, cleaning of nose, mouth, throat, eyes, lungs and other organs. And the main sources of vitamin A are liver energy, fish, liver oil, milk and its product, green leafy vegetable, yellow and orange fruits. Deficiency of vitamin A can create night blindness. Vitamin D necessary for the formation and maintenance of strong healthy teeth and bones. हमारी vitamins जो है वो vitamin D स्पेशली वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है हमारी टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में. Now it helps in proper absorption and utilization of calcium and phosphorus in the body. The main sources of vitamin D हमें कहाँ से मिलते हैं? मिल्क, बटर, लीवर, एग, फिश लिवर और हमारी बॉडी का सनलाइट पे एक्सपोजर. Next are the vitamin E. It prevents destruction of certain substances in presence of oxygen. And the sources are cereal, pulses, vegetable oils, etc. Next are the vitamin K. These vitamins are useful or their functions are necessary for the clotting of blood. And the main sources are green leafy vegetable, egg, liver, etc. Now coming towards the water soluble vitamins, these are the vitamin B and C. So let's discuss vitamin B first. Now vitamin B, there are 12 different vitamins. So vitamin B constituted of B12. There are 8 B vitamin, together they are called B complex, necessary for the utilization of carbohydrates in the body, necessary for the normal functioning of nervous system, proper growth of the body organs के normal functioning के लिए, blood cell की formation, red blood cell की formation के लिए और साथ ही साथ improved appetite के लिए भी जरूरी है. मेन सोर्सेज क्या है हमारे विटामिन बी के? लीवर, पोल्ट्री, मीट, फिश, एग्स, cereal and pulses, green leafy vegetables, milk, etc. Now coming towards the vitamin C. Main functions of vitamin C are, it is necessary for the stems that hold cell together, and it is needed for strong teeth and bones. It helps in the production of multiple tissues, whereas main sources are all citrus fruits like orange, lemon, guava, amla, vegetables, spinach, cabbage, pulses, grams, etc. These are the good source of vitamin C. Next are the minerals. There are 19 minerals which are required by the body for the proper functioning, although they are required in a very small amount. First is calcium. Calcium is necessary for bone formation, blood clotting and muscular contraction. Iron is essential for hemoglobin formation. Iodine, it is necessary for the growth and development. It may
You may get iodine by iodized salt. So make the habit of eating iodized salt. सिर्फ एक ही तरीका है जिसके थ्रू हम आयोडीन इनटेक ले सकते हैं. Now coming towards the water. वाटर हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट है. हमारी बॉडी 2/3 बॉडी वेट जो है वो वाटर से मिला है. वी कैन डू विदाउट फूड बट वी रेडली विन वाटर. हम खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, बिकॉज वाटर हेल्प इन डाइजेशन, absorption or transportation of nutrients in the body. It helps to excrete unwanted material in the form of urine and maintains body temperature through respiration. So, दिन में हमें कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी के पीने चाहिए. Now, nutrient requirement. Nutritional requirements are influenced by age, height, weight, gender, climatic condition, health, occupation and psychological conditions. Now the relationship between food, nutrition and health, basic relationship क्या है हमारे food, nutrition और health का, कि जब हम खाना खाते हैं, जब हम healthy खाना खाएंगे तो हमें nutritions मिलेंगे, सही amount में मिलेंगे and that leads to the healthy life. Now the health of a person depends upon the type and quantity of the foodstuff consumed. Good nutrition is essential for a person to grow and develop. Normally, to remain healthy, we need proper nutrition. When a person does not eat proper food, there are chances of the body not developing normally. There are chances that some organs of the body may start malfunctioning or there may be some disease. Poor nutrition may also influence the mental and social well-being adversely. These are the side effects of having poor nutritious food. Now the deficiency diseases. The deficiency is caused due to shortage or absence of certain nutrients in our daily diet. Deficiency disease is a condition which occurs in the body when a particular nutrient in our daily meals has been missing for a long period. Often, the deficiency is reversible if the missing nutrient is detected early and missing nutrient is adequately replaced. Now, deficiency किस वजह से होती है? जब हमारा intake अच्छा नहीं होगा, हम proper nutritious food नहीं लेंगे, तो deficiencies होंगी. Obviously, जब कोई बीमार हो जाता है, मीन्स उसे किसी न किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है. सो नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू जज कि किस तरह की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, सो दैट वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है उसे सही अमाउंट में, बल्कि एक्सेस अमाउंट में दिया जा सके, ताकि उसकी डेफिशिएंसी दूर करके उसे सही किया जा सके. Now, protein energy malnutrition. सबसे पहले हम इस डिजीज के बारे में बात करते हैं जो कि डेफिशिएंसी के कारण होती है. When there is a lack of protein and energy in the diet for a long time, a deficiency disease known as protein energy malnutrition occur. This deficiency occurs mainly in children below 5 years of age. ये 5 साल से छोटे बच्चों में पाई जाती है. It is of two types. First one is when the protein intake is deficient but calories or energy from carbohydrates is sufficient. The condition is known as kwashiorkor. The child develops a pot-like belly due to this deficiency disease. इस disease में जो protein intake जो है वो कम है, लेकिन carbohydrate sufficient energy दे रहा है, तो उस कंडीशन को क्वाशियोर्कर कहते हैं. इसमें एक बच्चे का पेट जो है बेली की तरह, बलून की तरह बढ़ जाता है. सेकेंड इज when protein and energy both are insufficient for the prolonged period, then disease condition known as marasmus.
In both these conditions, there is growth failure. Child does not grow to full potential. Whereas there is third condition, a child loses weight and becomes thin when there is deficiency of carbohydrates in the diet. Yet another kind of malnutrition is consumption of excessive calories. If there is excess of carbohydrates in the diet, then the person becomes obese or fat. This is the condition mostly found in the well-to-do families. Vitamin A deficiency. Vitamin A deficiency is also found mainly in children. Pregnant women are also susceptible to this deficiency. इस deficiency की वजह से dryness, conjunctivitis हो सकता है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि इस particular deficiency की वजह से night blindness हो सकती है. Now, iron deficiency anemia. Major causes of anemia क्या है? सबसे पहले अगर इनटेक डाइट में आयरन की कमी हो या आयरन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना हो तब भी आयरन की कमी हो सकती है. अगर हुकवॉर्म डेफिशिएंसी इंफेक्शन हो जाए तब भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है. ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाए तब भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी क्या होती है? हमारे मुंह का पकना, जीभ पे छाले होना, रेडनेस आना, कट्स लगना माउथ की साइड पे, ये सब हमारे बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसीज हैं. विटामिन सी डेफिशिएंसीज क्या है? स्कर्वी होना, खारिश होना, बॉडी पे बहुत ज्यादा इरिटेशन होना, गम्स और बोन्स जो है वीक हो जाते हैं, इससे हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. बोन्स क्विकली हील अप नहीं होते हैं, इससे भी हमारी डिजीजेस जो है वो बढ़ जाती हैं. एंड दिस ऑल कॉजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. आयोडीन डेफिशिएंसीज. आयोडीन बहुत एसेंशियल है हमारे लिए और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, क्रिटिनिज्म हो सकता है और डेफ म्यूट्स भी हो सकते हैं. हमें सुनाई भी नहीं दे सकता. सो द ओनली सॉल्यूशन इज the intake of iodized salt. And the last, there are few questions which are based on this session. First question is, what are the 4 important functions of food? Discuss them in detail. Recommend 3 energy giving food for an active school going child. Third question is, justify the need of extra calcium and iron in the diet of adolescents. And the last one is, write names of any 4 deficiency diseases and mention 1 symptom of each. That's all for this session. Thank you. Happy learning. Be learning.